अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद कदीर अरफानी ऑटो लाहौर से। गाड़ी मेरे पास पूरे 2007 मॉडल ऑटोमेटिक आई है। ये गाड़ी का कोई पिक नहीं है, इसी के साथ 6 की एवरेज है। ये भाई मेरे पास लेके आए हैं, बड़े परेशान हैं। इंशाल्लाह अल्लाह सुब्हाना ताला की मेहरबानी से, उसके फजल से इस गाड़ी का रिज़ल्ट निकालेंगे। कारपेट भी जुपानी लगा हुआ है, सारे वैकम पैप ये वो हर चीज़ें उन्होंने बदली की हुई हैं। कह रहे हैं बड़े बंदों को गाड़ी चेक कराई, तसल्ली नहीं हुई। इंशाल्लाह पूरी कोशिश से इस गाड़ी का रिज़ल्ट निकालेंगे। सारी सेटिंग करते हैं, वैकम पैप ये वो हर चीज़ सेटिंग करते हैं। इस गाड़ी का परफेक्ट रिज़ल्ट निकलेगा जब तो ये गाड़ी की फ्यूल एवरेज होगी। मैं गाड़ी ये चला के आया हूँ, कोई तकरीबन 3-4 किलोमीटर चला के आया हूँ। कोई गाड़ी का पिकअप नहीं, कोई मज़ा नहीं, बहुत ज़्यादा पैडल दबाना पड़ा है। तो इंशाल्लाह कारपेटर खोली है, इस सारी सेटिंग करने के बाद गाड़ी स्टार्ट करेंगे। इसके बाद चेक करते हैं क्या क्या सूरत है। ये इसका कारपेटर है, ये वाला पैप इसके ऊपर से ये स्टॉपर जेन्युइन लगा हुआ है। ये नहीं, कभी आपने इसको नहीं उतारना। इसको उतारेंगे तो कारपेटर की सारी सेटिंग आउट हो जाएगी, आपको समझ नहीं आएगी फॉल्ट किधर है। ये याद रखना, इसका आपने ख्याल रखना, ठीक है। बाकी इंशाल्लाह करते हैं कारपेटर की सेटिंग सारा कुछ करते हैं। कारपेटर मेरे ख्याल काबली लगा हुआ है, चीज़ें लगी हुई हैं सारी, तो इसकी सेटिंग करते हैं, सारा कुछ देखते हैं इंशाल्लाह। फिर इसका परफेक्ट जो रिज़ल्ट है वो निकालते हैं, क्या सूरत है इसकी। कारपेटर के अंदर जो फॉल्ट हैं वो देखते हैं, ये चीज़ें जो भी हैं इंशाल्लाह अल्लाह ताला मेहरबानी करे और खोना शुरू करते हैं। कारपेटर के अंदर ये 92 का जेट लगा हुआ है। इसको जेट जेन्युइन जो ऑटोमेटिक गाड़ी है उसको 108 नंबर आता है या 102 नंबर आता है। पाकिस्तानी मॉडल में 108 नंबर आता है। ये जेट जो लगा हुआ है, मुझे शक पड़ा ये जेट किसी ने चेंज किया हुआ है, इसका सुराख बहुत खुला है। लेकिन अभी मैंने इसको 102 नंबर का या 101 नंबर का जेट फिटिंग किया है, जेन्युइन जेट मैंने अभी लगा दिया है। इसकी सारी फिटिंग कर रहा हूँ, अभी फिटिंग करता हूँ, फिर इसका वैक्यूम पैप चेक करूँगा सारे। ये वाला जो वैक्यूम पैप है ना, ये ऊपर लगता है, ये पीछे लगा था कारपेटर के। ये वैक्यूम पैप ऊपर लगेगा, ऊपर वाला वैक्यूम है। जो नीचे वाला वैक्यूम पैप है वो डायरेक्ट सक कर रहा होता है, वो एडवांस करता है गाड़ी को, ठीक है। इसके प्लग भी चेक करते हैं कि प्लगों कौन से लगे हुए हैं, प्लगों के बड़ा काउंट होते हैं, वो भी चेक करते हैं। सारी चीज़ें चेक करके अभी मैं इसकी फ़िटिंग कर रहा हूँ। ये चीज़ें मैं जो आपको बता रहा हूँ, ये देखें, ये इसकी नीडल वाल भी ठीक है, जेन्युइन लगी हुई है। ये जेन्युइन नीडल वाल ख़राब नहीं होती, ये तब बदली करते हैं जब गाड़ी ओवर हो। इधर से पेट्रोल फेंकती रहे गाड़ी, जब भी स्टार्ट करें इधर से पेट्रोल आना शुरू हो जाए, ख़राब हो जाएगी। ये जो इसकी ये वाली जो सेटिंग है ना, ये वाली, ये देखें आप, ये वाली, ये बिल्कुल इसके बराबर सेटिंग की हुई। इसको इधर या इधर आप एडजस्टमेंट ख़राब कर देंगे, लेवल नहीं कभी सेट होगा। इसको कभी नहीं छेड़ना आपने। ये चीज़ें आपने काउंट करनी, इसको कभी नहीं घुमाना है, टेढ़ा नहीं करना। टेढ़ा कर दिया ना, आप जितने मर्जी नीडल वाल चेंज कर दें, आपकी फ्यूल की एवरेज नहीं बेहतर होगी। ये बात मेरी याद रखना आप, ठीक है। कारपेट के अंदर छोटी छोटी चीज़ें आपने नोट करनी जो मैंने आपको बताई हैं, ठीक है। ये बैक फायर रोकने के लिए स्लो जेट, इलेक्ट्रिक जेट मैं आपको बताता हूँ। ये गाड़ी जब बंद करते हैं, ये फ्यूल को बंद कर देता है, गाड़ी रुक जाती है, ठीक है। ये जब गाड़ी स्लो में खड़ी रहती है, ये जाली उन्होंने लगाई, इसके अंदर कचरा है तो कारपेट खोलना पड़ जाता है। इसके अंदर इसका हल किया, इसके अंदर जाली लगा दी है। और ये वाली जो लाइफ है ना इसकी, ये वाली, ये आप सफ़ेद नज़र आ रही है आपको, ये देखो, इसकी फ़िटिंग बिल्कुल परफेक्ट है। अगर ये सही फ़िटिंग ना हो तो ये आपको निशान या फिटिंग का निशान नहीं आएगा, गाड़ी स्लो में बंद होती रहेगी। ये कारपेटर जापानी लगा हुआ है 650 सीसी वाला। ये चीज़ें जो है ना आपको सारी नोट करें। अभी टैबर भी चेक करते हैं गाड़ी के, बाकी चीज़ें चेक करके इंशाल्लाह गाड़ी मुकम्मल करते हैं। अभी फिट करके कारपेटर फिटिंग करते हैं। इसके प्लग मैंने ना 150 के डाल दिए हैं, ठीक है। ये वाले इसके पहले रेडियम लगे हैं। इसके टैबर एग्जॉस्ट के टायर है, इनटेक के लूज़ हैं। इसकी तारें खोल के चेक कर लें, पीछे प्लग दहाओ, सारे दहा प्लग। ये इसको रेडियम प्लग लगाया हुआ, ठीक है। ये वाला प्लग भी चाइना का रेडियम, ठीक है। ये चाइना के रेडियम प्लग हैं, प्लग भी ब्लैक हैं, देख रहे हैं आप। ये जिस गाड़ी को जो प्लग लग के आता है वही लगाएं। कल्टस EFI को लोग रेडियम लगा दें, इसको ज़रूरत नहीं होती। रेडियम प्लग लगाने से आपकी गाड़ी की परफॉर्मेंस कम हो जाएगी, सही नहीं होगी। अगर जेन्युइन जो लग के आते हैं, जेन्युइन गाड़ी को जेन्युइन लगाना है, ठीक है। ये चीज़ों को आपने नोट करना है। ये देखें, ये इसकी टैबर की गेज अंदर नहीं जा रही, बड़ी टाइट है, ठीक है। ये देखें, ये टैबर ही लूज़ है, आवाज़ आ रही है, ये देखें। ये
टैपर की गेज मैंने आपको पहले भी बताई है, पिछली वीडियो में मैंने डाली सरगोदे वाली गाड़ी की। उस गाड़ी के भी टैपर मैंने एक टैपर बताया, स्टिकर लगा हुआ ऊपर मैंने आपको दिखाया कि इसके टैपर कितने होते हैं। टैपर की गेज ये वाली जर्मनी की नहीं है वाली, इसके अंदर परफेक्ट लिखा होता है। ये 10/6 ये चाइना की गेज पे लिखा, वैसे भी आपको पता चल जाएगा। ये टैपर आप सही करेंगे ना, तो अगर आप वाल लूज़ होगा ना, वो वाल पूरा नहीं खुलेगा। जब वाल पूरा नहीं ना खुलेगा, आपकी गाड़ी की परफॉर्मेंस ख़त्म हो जाएगी। सारा प्रेशर ऊपर ही बनना है। अगर आपका वाल थोड़ा खुल रहा है, टैबर लूज़ है, तो उसका पिक कैसे बनेगा? पिक नहीं बनेगा, उसकी एवरेज सेटिंग नहीं। पूरा सेटअप बन के कार्पेट के अंदर फॉल्ट था, जेट मैंने चेंज किया है। वो सेटिंग इसका, जेट बड़े होते हैं, छोटे जेट लगा दोगे ना, पेट्रोल कम करेंगे, गाड़ी ज़्यादा फ्यूल खर्च करेगी। छोटा जेट लगाने की वजह से गाड़ी चलेगी नहीं, पेडल बहुत ज़्यादा दबाना पड़ा था। तो पकड़ यार, इसको पकड़ यार। थोड़ा पीछे इसकी ना टैपर की आवाज़ भी आ रही थी। टैपर आप करने, गर्म टैपर करने, गाड़ी गर्म करके काम देखना थी। मैं चेक करता हूँ, नीचे करके कैमरा नीचे लेके आ। ये वाला वाल बैठ के ऊपर उठे तो मैं टैपर करता हूँ, ठीक है। ये देखना, अभी वाल बैठ के थोड़ा उठने का इशारा करेगा टैपर। बाकी दूसरे लोगों का मुझे नहीं पता वो कैसे करने, लेकिन ओरिजिनल तरीका यही है इसका। ये वाल दिखा, नीचे कर कैमरा, ये दिखा, नीचे कर। ये वाल थोड़ा ऊपर उठने का इशारा किया है। अब मैं ये 2 नंबर टैपर करूँगा, ठीक है। ये गेज भी इन्होंने सही नहीं की। ये टैपर मैंने आपको दिखा दी, ये भी टैपर उसी पोजीशन पे है। अभी गाड़ी स्टार्ट करते हैं, सारी सेटिंग करने के बाद फिर स्टार्ट करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह गाड़ी मज़ेदार स्टार्ट है, बिल्कुल स्मूथ, स्टिल ज़बरदस्त साउंड है गाड़ी का। किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम, कोई मिसिंग नहीं। मैं गाड़ी चला के आया हूँ, ज़बरदस्त रिज़ल्ट है। सारे वैक्यूम पैप, टैबलेट के अंदर काफ़ी फॉल्ट था, कार्पेट के अंदर फॉल्ट था, डिस्ट्रीब्यूटर के अंदर फॉल्ट था। सारी सेटिंग कर दी है, गाड़ी माशाल्लाह स्टिल और स्मूथ खड़ी है अल्हम्दुलिल्लाह। ये ऑटोमेटिक जितनी भी गाड़ी है ना ऑटोमेटिक, इनका फ्यूल का सिस्टम कुछ हो है, वो वाला सिस्टम ही जो आप समझते हैं। इंशाल्लाह इसका पिकअप। जितने दोस्त मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, सब दोस्तों से मेरी गुजारिश है कि वो मेरा यूट्यूब चैनल लाजमी सर्च किया करें। वो मेरे यूट्यूब की चैनल का लिंक भी आपको मैं इंशाल्लाह दूंगा, बहुत जल्द आप वो देखा करें इंशाल्लाह। दुआ में याद रखना, अल्लाह ताला सब दोस्तों को खुश और सलामत रखे। ओके, अल्लाह हाफ़िज़। ये बिलाल भाई मेरे पास गाड़ी लेके आए थे, इन्होंने बड़े शौक से गाड़ी तैयार कराई है। ऑटोमेटिक, ये डैशबोर्ड, अंदर पोशिश, ये वो सब कुछ। गाड़ी की एसी के साथ लोकल कितनी एवरेज थी? 6-7। गाड़ी का पिक भी बिल्कुल नहीं था। अब माशाल्लाह आप गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं, आप बताएं ज़रा आप गाड़ी की सूरत हाल क्या है गाड़ी चलाने में? गाड़ी की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी हो गई है, स्मूथनेस आ गई गाड़ी में, और चलाने में भी अच्छी फील हो रही है माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह।
इन्होंने मैंने 1-2 बंदों को गाड़ी चेक करवाई है, लेकिन ये मुतमिन उनसे हुए। फिर इन्होंने किसी दोस्त ने इनको मेरे पास रेफरेंस किया है, तो लेके आए, इनका सारा कंप्लीट काम किया माशाल्लाह। शुक्र अल्लाह ताला की मेहरबानी से अल्हम्दुलिल्लाह गाड़ी का रिज़ल्ट बिल्कुल ठीक है। हाँ जी, सीधे दो में याद रखना, अल्लाह ताला सब दोस्तों को खुश हो सम। ये ऑटोमेटिक गाड़ी है, अल्लाह ताला सब दोस्तों को खुश हो सम रखे। ओके, अल्लाह हाफिज़।